हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो गए। तो फ्रेंड चलते हैं अपने परसेंटेज की ओर, जो कि हम एस.डी. यादव बुक से सॉल्व कर रहे थे। तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हो गए थे। क्या हुआ था, प्रीवियस वीडियो में हमारे क्वेश्चन लिखे हुए नहीं थे, तो इसलिए हमने कुछ थोड़े ही क्वेश्चन करवाए। इस क्वेश्चन में पूरे हम 13 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 18% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रभावित हुई, ठीक है, वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। तो चलिएगा इसे सोल्व कर लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, तो 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। कम करने पर हो रही है तो कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, ठीक है। 5 से 4, 5 से कितने, 20 पंजे 100, 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये उल्टा लिख दिया हमने। 5 से कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 4 हो जाएगी। बस आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। बिक्री में 80% की वृद्धि, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। अगर आपने अभी तक फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, ठीक है, 4/5 होती है। अगर आपने अभी तक फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं करी है तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रखी है। तो चलिए 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है। 80% वृद्धि होगी तो 5 4 कितने हो जाएंगे, 9। तो कितना हो जाएगा, 9/5। तो कितनी होगी, 5 से 9 हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली सोल्व कर लेना है इसको। 5 पंजे कितने होते हैं, 25 होते हैं। 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं। कितने का अंतर आ रहा है, देख लेते हैं। 11 का अंतर आ रहा है। कितने पर आ रहा है, 25 पे, क्योंकि आगे वाली 25 है। और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100। और 11/25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 44%। अगर आप इसको मतलब कैलकुलेशन करके देखोगे तो आपको कितना आंसर आएगा, 44%। कमी है वृद्धि, 25 की वस्तु को खरीदी मान लिया हमने और 36 की बेची जाएगी, तो कितने की क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत इजी सवाल था आपका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी नोट कीजिए फ्रेंड। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 18 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम क्वेश्चन पहले वाले एक तो नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25 चौका 100, 1/4, ठीक है। और वृद्धि करने को पूछ रहा है तो कितनी हो जाएगी, 5/4। और उसके प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, 25% की कमी कर दी जाए, ठीक है। यहाँ प्रतिशत है तो 25% की कमी की कितनी होगी, 1/4। कमी बूझी गई है तो कितनी हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी, क्योंकि माइनस। अब देख लेते हैं, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि कमी होगी, कितनी होगी। देखिए पहला कितनी हो रही थी, 4 से क्या कर दी जा रही थी, वृद्धि कर दी जा रही, तो 4 से 5 हो गई। और बाद में 25% की कमी कर दी जा रही है, तो 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 होती है, 5 3 15 होती है। कितने का अंतर आ रहा है, 1 का आ रहा है। किस पाएगा, 16 पाएगा। परसेंटेज के क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मैंने बताई थी, जल्दी से बताइए कितनी बताई थी। बताइए फ्रेंड, 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने। तो इसको हम काट के देख लेते हैं, या तो यह हमारा क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा बुक में देख लेता हूँ। यहाँ 25% है, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो हमारे अकॉर्डिंग आ नहीं रहा कोई भी, क्योंकि 1% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 16 से ही 2/3। 1 मिनट वेट कीजिएगा फ्रेंड। प्रतिशत क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर है ये 20। तो क्वेश्चन नंबर ठीक लिखा हुआ हमारा, क्योंकि हमने सोचा था क्वेश्चन नंबर 18 के बाद डायरेक्ट 20 आएगा, क्योंकि 19 छिक गया है। तो 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 6 से ही 1/4। कितनी होती है, 6 से ही 1/4
4%। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा छिप गया है 19, जिसे हम अब दोबारा से करा देते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 आगे लिखा हुआ होगा। तो देखिएगा ये है क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आगे पीछे हो गए थे तो हमारा आंसर में देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं पर उसमें देखा हमने कि आंसर थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, इसलिए बुक का इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि। तो 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। वृद्धि कर दी जा रही है तो कितनी हो जाएगी? 4 से 5 कर दी जाएगी। और उसके टीकों की कीमत में 12% की वृद्धि। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बताइए, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। तो वृद्धि कर दी जाएगी, कितने की हो जाएगी? 25 से कितनी हो जाएगी? क्या है वृद्धि बूझिए, तो 25 से कितने की हो जाएगी? 3 बढ़ा देंगे, 25, 26 सत्ते 28। ठीक है, 28 की। अब क्या कर लेंगे? इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। 25 चौका कितने होते हैं? 100 होते हैं। और 5 8 40 का 0, 5 दूनी 10 और 10 4 14। ठीक है, 10 4 14 कितनी होगी? 140। अंतर देखेंगे कितने का हो रहा है? 40 का किस पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए लगाएंगे 100 लगाएंगे। तो जब 100 से 100 कट जाएगा तो बड़ा जाएगा कितना? 40%। ठीक है, आपका ये 40% राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, क्योंकि हमने 20 करा दिया। क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से एक वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। 10% का घोटाला कर दिया है। ठीक है, 10% का घोटाला कर रहा है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 कर रही है, तो घोटाला कर रहा है तो 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो 10% का घोटाला कर रहा है, 10% का घोटाला कर रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे? इसने पूछा माध्यम में वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला करता तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। तो 10 से कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ठीक है, 10 दही कितने होते हैं? 100 होते हैं। 9 नम कितने होते हैं? 81 होते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कितने की कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 दही 100, 9 नम 81, कितने हो गए? कितने बचे हमारे? 19 बचे। ठीक है, 19 बचे, किस पे बचे? 100 पे बचे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे हम? 100 लगाएंगे। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 19%। आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में 19% नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब हमने थोड़ा सवाल कहीं गलत करा है। तो हम सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल को हम दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से एक वस्तु खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। तो सॉरी फ्रेंड, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कहाँ कर दी है क्वेश्चन में। देखिएगा 10% का घोटाला करता है, मतलब वो घोटाला का मतलब है कोई वस्तु 10 रुपये की बेच रहा है और उसे ज़्यादा में खरीद रहा है और ज़्यादा में बेच रहा है, तो इसका मतलब वो 1 रुपये की बढ़ोतरी कर रहा है ना। यहाँ घोटाले का मतलब थोड़ी 1 रुपये की बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो घोटाले का मतलब है कि वो अर्निंग कर रहा है 1 रुपये की, मतलब ज़्यादा पे बेच रहा है। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 10 से 11 हो जाएगी। तो हम इसको दोबारा यहाँ कर देते हैं। देखिए 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और देखिए कितनी हो जाएगी? 10 से 11 हो जाएगी। अब कर लेते हैं 10 दही कितने होते हैं? 100। 11 में कितने होते हैं? 121। हमें ऑप्शन तो होते हैं, इसलिए ही होते हैं क्योंकि अगर हमारे ऑप्शन एक टाइम मैच नहीं करता तो हम क्या कर लेते हैं? थोड़ा उल्टा करके देख लेते हैं। अब ये कितना हो जाएगा? अंतर कितने का आ जाएगा? 21 का आ जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे, मतलब बटे में कितना है? 100। परसेंटेज के लिए क्या लगेगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? 21% का लाभ या वृद्धि। तो क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन गलत है। वो थोड़ा हमने देखा नहीं था, हमने मतलब 10% घोटाला करता है, इसका हमने सोची कि कमी कर रहा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा, जब भी आपको घोटाले का सवाल देता है तो इसका मतलब वो अर्निंग कर रहा है कि कुछ कमा रहा है। ठीक है, वो खुद ही तो कमा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया और 10 दही 100 होता है, 121 होता है और आपका आंसर आ चुका है 21%। लाभ या वृद्धि? लाभ वृद्धि देखते हैं। अगर यहाँ 100 की वस्तु अगर हमने 121 में बेची है तो लाभ होगा, अगर 100 की वस्तु 99 बेचता तो हानि होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जल्दी से क्या कहता है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% का घाटा किया जाता है। अब इसमें देखिए 10% बढ़ाया जाता है, 10% का घाटा किया जाता है, तो अब ये क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो वेतन में परिवर्तन है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1/10। तो पहले में क्या कर रहा है, 10% बढ़ाया जा रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और बाद में 10% का घाटा हो रहा है, तो 10 से कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा 9, ठीक है। अब 10 ढाई कितने होते हैं 100 होते हैं, 9 नम कितने 11 नम 99 कितने होते हैं 99 होते हैं। परसेंट बटे में कितना आ जाएगा अंतर 1 का आ जाएगा, किसके लिए आ जाएगा 100 के लिए। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में ऑप्शन दे रखा, तो 100 से 100 कट जाएगा 1%। अब कमी होगी या वृद्धि होगी, देखिए 100 रुपये की वस्तु कोई माना हमने उनने खरीदी और 99 में बेच दी, तो उसमें क्या हो रहा है कमी हो रही है, 1% की क्या हो जाएगी इसमें कमी, मतलब लॉस। तो जल्दी से नोट कीजिए, आपका आंसर 22 भी हो चुका है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड, बहुत सिंपल सवाल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए और सॉल्व करने की इसको कोशिश करिए, बहुत ईजी सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है, तो मूल संख्या है, ठीक है, तो मूल संख्या है। अब मैं इसको किस तरीके से करा जाएगा, यह सवाल भी सेम पहले के तरह नहीं हुआ, पर इसमें थोड़ा सा डिफाइट दे दिया, कम या वृद्धि। मूल बूझा है, मूल मतलब पहला वाला होता है, और कोई लॉस बूझेगा तो बाद वाला होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस ने खरीदा हुआ, सेलिंग प्राइस बेचा हुआ, तो मूल्य पूछा तो मतलब खरीदा हुआ पूछा ही ना पहला वाला। तो देखिए 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं कितनी होती है, 20 पंजे 100, 1/5 होती है, कमी करी जा रही है तो माइनस हो जाएगी। दूसरे में क्या करी जा रही है वृद्धि, तो हम देख लेते हैं पहले 5 से कितनी हो रही है कमी के लिए 4, और 5 से कितनी हो रही है वृद्धि के लिए 6, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, 5 पंजे कितना होता है 25, 6 चौ कितना होता है 24, अंतर देखेंगे कितने का आएगा 1 का आएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन ये का, ये तो हमारा होता है क्या मूल प्राइस मतलब खरीदा हुआ, और ये क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस मतलब बेचा हुआ। अब यहाँ समझिए इसने क्या गाया, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। जब भी कम होता है, अधिक होता है, ज़्यादा होता है, तो क्या करते हैं हम अंतर लेते हैं। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम, 1% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। हमसे पूछा किसका है, मूल पूछा, तो मूल के लिए ये वाला लगाएंगे। अगर हमसे कोई लास्ट वाला पूछता है या कुछ और पूछता तो ठीक है पीछे वाला लगाते। तो मूल संख्या पूछी गई है तो 20 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 दूनी कितने होते हैं 50 होते हैं, और जीरो का जीरो लग जाएगा, कितना हो जाएगा 50, 500 रुपये, ठीक है। तो मूल संख्या होगी 500, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। बस फ्रेंड आपको समझते हो चलना है। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर फर्स्ट टाइम जो नए चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कर लो, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है और बहुत सिंपल सवाल है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अनंत संख्या होगी, ठीक है। 20% बढ़ाया जा रहा है, 20% घटाया जा रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी मैंने 1/5। तो 1/5 कमी कर दी जा रही है, वृद्धि देख लेते हैं। तो किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो 5 से कितनी हो रही है 6 हो रही है, और फिर 20% घटाया जाता है, 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब देख लेते हैं 5 पंजे कितना होता है 25 होता है, 6 चौ कितना होता है 24 होता है, तो अनंत संख्या होगी, तो ठीक है। अब अंतर देख लेते हैं कितने का, 1 का किस पे हो जाएगा 25 पे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, 25 चौका कितने होते हैं 100, तो कितनी हो जाएगी 4%। कमी है वृद्धि, कोई वस्तु 25 की खरीदी 24 में बेची, तो क्या हो रहा है उसका लॉस हो रहा है, मतलब कम। इसमें दे रखा ऑप्शन में कम दे रखा, ठीक है, तो कम लिख देंगे कमी या कमी का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्या कहता है, नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कर लो, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया गया, तदनुसार उसके कम हुई वेतन में 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन है। तो देखिए 25% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25 चौका 100 1/4। अब कब देख लेते हैं 25% कम कर दिया गया, तो मतलब 4 से कितनी कर दी गई है? कोई 3 कर दी गई है। फिर 4 से क्या कर दिया गया है? इसमें 25% बढ़ा दिया गया है, तो 4 से कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब देख लेते हैं 4 चौक कितने होते हैं? 16 होते हैं। 5 ते कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, 4 चौक 16, 5 ते 15। अंतर देखेंगे कितने का होगा? 1 का होगा। कितने पे हो जाएगा? 16 पे हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 6 सही 1/4। ठीक है, 6 सही 1/4 प्रतिशत। ये आपका राइट आंसर है। अब देखिएगा आपको ऑप्शन में ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, 6 दिखाई दे रहा है, 6 भी दिखाई दे रहा। अब देखिए 0.25 है, 0.25% है। ठीक है, अब इसमें कमी अधिक पूछा, तो पहले देख लेते हैं 16 से 25 क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो हमारा राइट आंसर को हो जाएगा 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 25% लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6.25 कमी। ठीक है, कमी। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 1/4 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 25 निकल कर आएगा। ठीक है, चौथा ही भाग होता है ना। 25 चौका 100, 1/4 है तो 25 चौका 100। जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता। नोट कीजिएगा फ्रेंड जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक वस्तु का दाम P% में बढ़ाया गया। अब P% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे तो P% बटे मतलब P% बराबर कितना लिखा जाएगा? देखिए P बटे परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, P/100। तो अब इसमें देख लेते हैं, बढ़ाया जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा? 100 प्लस के P/100। ठीक है, अगर जब बढ़ाने को पूछा तो 100 और माइनस को पूछता तो माइनस P कर देते हैं। अब देख लेते हैं, इसमें कहा गया एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, तो पहले कितना बढ़ाया जा रहा है? 100। मैंने बताया था 100 से कितना बढ़ाया जा रहा है? 100 प्लस के P, और नया दाम P% घटाया जाएगा। अब देखिए P% घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? P/100। माइनस का चिन्ह क्योंकि घटाने को पूछ रहा, तो कितना हो जाएगा? 100 तो नीचे ही रह जाएगा, और कितना हो जाएगा? ये 100 माइनस के P। ठीक है, इतना हो गया। तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से हो जाएगा 100 माइनस के P। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व किस प्रकार से करेंगे देखिएगा, ये कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये कितना हो गया? 10,000। ठीक है, और ये इसमें करेंगे तो 10,000 ये हो जाएगा माइनस के प्लस माइनस माइनस P कितना होता है? P²। ठीक है, P²। अब इसमें देख लेते क्या दे रखा। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये हो तो, मतलब अधुनातन दाम का मतलब है इसका दाम, जो इसका दाम वो कितना हो? 1 रुपये हो तो 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे, जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे? क्योंकि 1 तो ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, मतलब 4 जीरो, ये यहाँ कितने 4 जीरो होंगे। ठीक है, 4 जीरो माइनस के P², ये 1 की वैल्यू निकल आई। तो हमसे पूछा गया तो उसका मूल दाम क्या होगा? मूल दाम मतलब पहला वाला दाम क्या होगा? तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 का 1 तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 जीरो ये हो गए, और माइनस के कितना है? P²। माइनस P², गुणा में क्या लगा देंगे हम? ये वाला गुणा कर देंगे। ठीक है, हमने इसकी अब गुणा कर दी, तो अब ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये पहुँच जाएगा ऊपर, 1 2 3 4, और गुणा में कितना पहुँच जाएगा? 4 माइनस के P²। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल था। बस हमने क्या करना, यहाँ देखना प्लस माइनस माइनस P² कितना हो गया? 1 हो गया। 1 से कितना हो गया? 1/100। 1 की वैल्यू निकाली तो ये वाला 1 कहाँ पहुँच गया? ऊपर पहुँच जाएगा जब 1 की वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हमने 1 की वैल्यू इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करी क्योंकि मूल दाम पूछा हमसे, तो 1 बटे इतना ऐसे लिख दिया और गुणा 100 लगाएंगे तो 100 ऊपर पहुँच जाएगा। कितना हो जाएगा?
मतलब 100 नहीं 10,000, 10,000 बटे 10,000 माइनस है पी स्क्वायर, यहाँ आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। लवी चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। बहुत सिंपल सवाल है, बस आपको समझते हुए चलना और करते हुए चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 वृद्धि की जा रही है तो 4 से कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, 4 से 5 हो जा रही है, वृद्धि कर दी जाती है तथा प्राप्त व्यक्ति मजदूरी में 25% कमी कर दी जाती है। 25% की कमी हो जाएगी तो माइनस इधर हो जाएगा तो 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, 4 से 3 हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे, 4 चौक कितना होता है, 16 होता, 5 ते कितना होता, 15 होता। अंतर देखेंगे कितने का होएगा, 1 का होगा, कितने पे हो जाएगा, 16 पे। परसेंटेज के कितने लगाएंगे, 100। 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, 6 से 1/4। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हमें क्या करना होगा, ये 100 ऊपर हो जाएगा, 16 नीचे हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये इसे काटेंगे हम, 4 से काट लेते हैं। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 25/4 तो हमारा ऑप्शन में भी है 25/4। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अगर फ्रैक्शन में होता तो हम फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत ईजी सा, जल्दी से नोट कीजिए। नोट कीजिए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे फिर क्या कहता है। बस बहुत सिंपल सवाल है, आपको समझते हुए चलना। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई। पहले 20% फिर पुनः 20% की वृद्धि की गई, मतलब इसमें पूछा गया कि दोनों में वृद्धि की जा रही है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, वृद्धि की जा रही है। 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 से 6, फिर कितनी हो जाएगी, 5 से 6। ठीक है, 5 से 6, 5 से 6 हो चुकी है, ताकि उसकी प्रारंभिक संख्या में बराबर हो जाए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 6 छंग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अंतर देखेंगे कितना हो जाएगा, 25। अगर यहाँ 35 होता तो अंतर होता 10 का, एक और फालतू तो कितना हो जाएगा, 11 का। 11 का अंतर कितने पर हो जाएगा, 25 पर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे, 100। ठीक है, परसेंटेज के लिए क्या लग गया, इसमें 100 लग गया। तो इसमें बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो फ्रेंड इसमें क्या पूछा, तो प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए, मतलब पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो हमें बटे में कितना लेना पड़ेगा, 36। ठीक है, बटे में लेना पड़ेगा हमें 36। वो क्यों लेना पड़ेगा, वो इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो मतलब प्रारंभिक संख्या के बराबर करने के लिए तो हमें दूसरा मान लेना पड़ेगा। अगर हमसे पूछा जाता अगर दूसरी संख्या के बराबर हो जाए तो पहला वाला लेना पड़ता। ठीक है, प्रारंभिक संख्या के बराबर पूछा तो इसमें कितना हो जाएगा, 36 बटे में हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 नी में 36, 4 से कितनी बार गया, 25 बार। अब 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक संख्या छोड़ कर लिख देते हैं। ठीक है, इधर जैसे 25 है, 25 तो 5, 5 2 7 और 2 का 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 275/9। अब 275/9 को काटेंगे तो हमारा कितना कटेगा, आप काट के देख लेना। इसके ये कटेगा हमारा 30 सही 5/9%। ठीक है, 30 सही 5/9%, ये आपका राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये भी। नोट कीजिएगा फ्रेंड जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कहता है। तो देखेगा 29 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपके 26 क्वेश्चन में 26 जैसे क्वेश्चन कंटिन्यू है। चाहे आप इसको घर से भी कर सकते हो और घर से करना नहीं चाहते, मतलब आपके लिए होमवर्क है। और अगर नहीं करना चाहते तो चलो मैं ही करा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे कि इसमें वो कहा गया 8% की वृद्धि, तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने जब तोड़ी कितनी हो जाएगी, 8/16
100 हो जाएगी, और वृद्धि की जा रही है तो कितना हो जाएगी 100 और r प्लस के 100 हो जाएगी। ठीक है, या 100 प्लस के r हो जाएगी। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं r प्रतिशत की इसमें कमी कर दी जा रही है तो कितनी हो जाएगी r बटे 100 हो जाएगी, बराबर में कितनी होगी 100 बटे 100 माइनस के r। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं तो 100 से कितनी हो रही है 100 प्लस के r, दूसरे में कमी कर दी जा रही है 100 से कितनी हो रही है 100 माइनस के r। अब देख लेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 माइनस प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा ये r²। इसमें दे रखा है यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपये हो, अंतिम मूल्य का मतलब इसका मान कितना हो 1 रुपये हो, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा 1 की वैल्यू निकालने पर हमारा हो जाएगा 1 तो ये ऊपर आ जाएगा क्योंकि जिसका निकाल लें, और बटे में कितना जाएगा 1 2 3 4 माइनस के कितना हो जाएगा r²। अब इसकी मल्टीप्लाई हमसे पूछा क्या, तो आरंभ का मूल्य बताइए, आरंभ मतलब पहला वाला मूल्य बताइए, इसका मान पूछा गया तो हम इसका मान निकाल देंगे। कितना हो जाएगा देखिए 1, पहले इसकी इसे ताल लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, और माइनस के कितना r², और क्या करेंगे गुणा के लिए लगा देंगे ये वाला 100, 1 2 3 4 मतलब 100 नहीं 10,000। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 बटे में कितना है 1 2 3 4 माइनस के r²। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल जाएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। बहुत सिंपल सवाल था ये भी। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से नोट कीजिए फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर लो, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन होगा। जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया गया। तो 20% बढ़ाया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 20 पंजे 100 बढ़ाया गया तो कितनी हो जाएगी 6/5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी। जबकि पानी के खपत में 20% की कमी, तो 5 से कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। कर जाती है, करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हो जाती है, करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाती है वो देख लेते हैं। 5 पंजे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 6 चौ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अंतर देखेंगे कितने का हो जाएगा 1 का हो जाएगा, किस पर होएगा 25 पर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, 1/25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4%। ठीक है, तो कमी या वृद्धि 25 की कोई वस्तु खरीदी 24 में बेची तो क्या हो जाएगी कमी। ठीक है, यहाँ पर 4% राइट आंसर है। जल्दी से नोट कीजिए। बस फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी है आप किसी ने, तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और जो इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।